स्वागत है दोस्तों ब्लैक होल के इस रोमांचक सफर के अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ब्लैक होल्स होते क्या है, ये कैसे बनते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि ब्लैक होल के अंदर झांकना संभव है या इसका कोई और तरीका है। क्या ब्लैक होल हमें कहीं और ले जा सकते हैं और क्या ब्लैक होल के जरिए समय यात्रा करना मुमकिन है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर मेरे यानी BSK के साथ। और सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। तो ब्लैक होल का वो हिस्सा जहाँ पर पूरा मास संकुचित हो जाता है उसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं। सिंगुलरिटी यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर घनत्व जो है वो अनंत होता है और वैज्ञानिक यहाँ पर जाकर फिजिक्स के सारे नियम हार मान लेते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर समय और स्थान दोनों का ही अंत हो जाता है। यह क्षेत्र विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या ब्लैक होल्स समय और स्पेस की दरार बनते हैं? इसका थोड़ा सा विश्लेषण करके हम जानते हैं। अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल्स एक तरह के वार्म होल भी हो सकते हैं। अभी वार्म होल क्या है, इसका एक डिटेल वीडियो मैं कुछ ही दिनों में आपके लिए पेश करूंगा। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं। वार्म होल एक काल्पनिक सुरंग की तरह होती है जो स्पेस में एक ओर से दूसरी बिंदु तक जोड़ा हुआ होता है। सोचिए कि जो स्पेस में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जोड़ा हुआ है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको ब्रह्मांड के एक हिस्से से तुरंत किसी और हिस्से में ले जाए। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसे अभी तक साबित नहीं किया जा सकता या कोई भी साइंटिस्ट इसे अभी तक साबित नहीं कर सका, पर अगर यह सही निकला तो शायद एक दिन ब्लैक होल्स के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा और यहाँ तक कि समय यात्रा भी मुमकिन हो सकती है। अब जानते हैं कि ब्लैक होल और क्वांटम थ्योरी का कनेक्शन क्या है। बात करते हैं कि क्वांटम थ्योरी की ब्लैक होल के छोटे छोटे कोनों के स्तर पर कैसे काम होता है या ये कैसे काम करते हैं, इसे समझना भी बेहद जटिल है, क्योंकि ब्लैक होल्स के भीतर की संरचना को समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी दोनों को जोड़ना होगा। ब्लैक होल के पास क्वांटम एक फलक होती है जहां पर ऐसे पार्टिकल्स बनते और खत्म होते रहते हैं। इन्हीं में से एक प्रक्रिया को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, जिसे यह एक ऐसी थ्योरी है जिसे स्टीफन हॉकिंग ने दिया था, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल्स धीरे धीरे अपना मास को हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से खोते रहते हैं। आप कह सकते हैं कि अरबों खरबों सालों के बाद एक दिन ये पूरी तरह से गायब हो सकता है। ब्लैक होल और समय यात्रा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर, क्या ब्लैक होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं? दोस्तों सिद्धांतिक रूप से अगर हम कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाती है तो उसके लिए समय धीरे धीरे चलता है। यह फेनोमेनन टाइम डायलेशन कहलाता है। तो अगर किसी तरह से हम ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के आसपास लंबे समय तक घूम सके और फिर वापस आ सके तो हमारे लिए समय धीमे चल सकता है, जबकि बाकी ब्रह्मांड में ज्यादा समय बीत चुका होगा। इसे इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया है, जहां हीरो एक ब्लैक होल के करीब जाने पर कई साल के अंतराल का सामना करता है और जब वो वापस अपनी बेटी को मिलने आता है तब वो बूढ़ी हुई होती है। ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य में से एक है, चाहे वो इनकी संरचना हो, इनका असर हो या इनकी संभावनाएं हो। वैज्ञानिकों के पास अभी भी एक ही सवाल है, लेकिन जिस गति से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हो सकता है एक दिन हम ब्लैक होल्स के अंदर का रहस्य भी जान ले या जान सके। शायद एक दिन हम समझ पाएंगे कि क्या यह किसी और ब्रह्मांड का दरवाजा है या फिर समय और स्थान में कोई दरार। और दोस्तों, यह हमारी विज्ञान की यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या हम कभी ब्लैक होल्स के रहस्य सुलझा सकेंगे? ये तो समय ही बताएगा। ब्लैक होल्स हमारे लिए विज्ञान और कल्पना के संगम का प्रतीक है। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स सिर्फ एक गहरे गड्ढे नहीं, ये ब्रह्मांड के वो दरवाजे हो सकते हैं जो हमें उन रहस्यों की ओर ले जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उम्मीद है कि आपको इस रोमांचक सफर में मजा आया होगा। अगर आप भी ब्लैक होल्स
और ब्रह्मांड के अन्य रहस्य के बारे में जानने के लिए इच्छुक है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।